पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आज मुझे उन सभी ब्रजवासियों की याद आ रही है कि मेरा अभी तक का जो समय ब्रज में व्यतीत हुआ, वो सभी लीलाएं मेरे हृदय में अब चारों ओर भ्रमण कर रही हैं। उस समय अर्जुन जी उद्धव की तरह ठाकुर जी को ज्ञान देवे लग गए कि ब्रजवासी ऐसे हैं, ब्रजवासी वैसे हैं, और आप उनकी यादों में आंसू बहा रहे हैं। अब ठाकुर जी ब्रजवासिन के प्रति कैसे कोई गलत बात सुन लें। श्री कृष्ण अर्जुन जी को अपने साथ एक ऐसे पर्वत पर ले गए जो कि पर्वत पूर्ण रूप से श्वेत रंग का था, जिसके आगे करोड़ों चंद्रमाओं की रोशनी भी फीकी थी। तो श्री कृष्ण अपने साथ अर्जुन जी को उस पर्वत पर ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साधु महात्मा उस पर्वत पर अकेले ही साधना कर रहे हैं। अब तो श्री कृष्ण और अर्जुन उनकी साधना को कैसे तोड़ें। तब श्री कृष्ण ने अपने हाथों में मुरली ली, अपनी बांसुरी की जब पहली ही ध्वनि जब उन्होंने बजाई, उसी ध्वनि को सुनकर उन बाबा की साधना खुली। जय हो लाडली लाल की जय हो, श्यामा श्याम की जय। ठाकुर जी के भोग सर चुके हैं, कुछ ही पल में श्री जी की श्रृंगार आरती होगी। तो जैसे ही बाबा की साधना खुली और उन्होंने अपने समक्ष साक्षात श्री कृष्ण को पाया, तो बाबा ने तुरंत श्री कृष्ण को दंडवत किया और श्री कृष्ण और अर्जुन जी ने उन बाबा को दंडवत किया। तो जब अर्जुन जी ने उन बाबा से पूछो कि बाबा, तुम या पूरे पर्वत पर अकेले ही साधना करते हैं, तो बाबा ने कहो कि ये कोई साधारण पर्वत ना है, ये मेरी हड्डियों से ही बना पर्वत है, साक्षात मेरी हड्डियों से ही निर्मित ये पर्वत है। तो इसका कारण पूछा अर्जुन जी ने, तो बाबा ने बोला कि मैं श्री कृष्ण की आराधना में ही इसी स्थान पर बैठा रहता हूँ और यहीं पर मैं अपने शरीर को त्यागता हूँ और फिर पुनः मुझे ये शरीर प्राप्त होता है और मैं श्री कृष्ण की आराधना में फिर लगा रहता हूँ। और इसी तरह निरंतर करोड़ों वर्षों से मैं अपने शरीर को त्यागता हूँ, पुनः जन्म लेता हूँ, श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ, फिर पुनः अपने शरीर को त्यागता हूँ, फिर श्री कृष्ण की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसे करोड़ों वर्ष बीत गए और उन्हीं से करोड़ों वर्षों में ये मेरी हड्डियों से निर्मित पर्वत है। तब बाबा ने फिर श्री कृष्ण से पूछो कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान, अब आप मुझे ब्रज को वास दो। बाबा तो श्री कृष्ण कहवे कि बाबा, ब्रज को वास देने में मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। वो तो श्री लाडली जी हैं जो ब्रज में वास दे सकती हैं आपको। तो आप अब उनकी ही आराधना करें, उनकी ही श्री चरणों का वंदन करें। बाबा थे उनके करोड़ों वर्षों की तपस्या सिर्फ ब्रजवास के लिए उन्होंने छोड़ दी और फिर लाडली जी के श्री चरणों के लिए उन्होंने ब्रजवास के लिए श्री लाडली जी के चरणों के लिए बाबा ने श्री जी का चरणों की आराधना लगे रहे। उसके बहुत समय यानी कहे बहुत ही सालों के पश्चात फिर लाडली जी ने श्री बाबा जी को ब्रजवास दिया। लाडली सरकार की जय हो। श्याम